दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 24 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था 6 to 8 के लिए, उसका ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि 14 दिसंबर जो 24 को जो सीटेट का पेपर आपका होने जा रहा है उसमें आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, मदुरै। तो संगम साहित्य की रचना एवं संकलन मदुरै नगर के सम्मेलन में की गई थी। संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था जो स्थानीय राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। दक्षिण भारत में लगभग 300 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य के काल को संगम काल कहा जाता है। संगम काल के अंतर्गत 3 वंशों का शासन प्रमुख है, जिसमें चोर, चेर, चोल और पांड्य हैं। ठीक है, ये 3 इसमें मुख्य हैं। संगम काल में 3 सम्मेलनों का आयोजन हुआ। इसमें आपका पहला सम्मेलन जो हुआ वो प्रथम सम्मेलन आपका हुआ मदुरै में, और दूसरा हुआ जो आपका सम्मेलन वो हुआ कपाटपुरम में। तृतीय यानी तीसरा जो हुआ वो हुआ मदुरै में। ठीक है, प्रथम मदुरै, इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष में थे आपके ऋषि अगस्त। फिर जो कपाटपुरम में हुआ इसके भी जो है अगस्त और तोल कापियर थे। कौन? अगस्त थे और तोल कापियर थे। ठीक है, वहीं मदुरै में जो हुआ तो इसके नक्कीरर थे। कौन थे? नक्कीरर। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, मदुरै। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ए सी डी। यानी दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो सांख्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था तथा इनका लालन पालन इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। अब बता दें, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया तथा 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह बुद्ध कहलाए। दोस्तों बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में पाली में दिए थे। दोस्तों बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया था। वहीं बुद्ध लोगों के प्रति दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा देते थे। तो बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो। अगला क्वेश्चन, कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। बी, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा तथा उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई।
ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए सही है परंतु बी गलत। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। वह 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बचपन का नाम अली गुरशाब्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 1/2 कर दी, 1/2 कर दी थी। इसके शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले आया था। अब बताते अलाउद्दीन ने व्यापारियों की बेईमानी रोकने के लिए दंड देने का प्रावधान किया तथा इसके लिए मृत्यु नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए सही है परंतु बी जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई के विषय में सही है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी सी। यह तमिल में लिखा गया था। यह सत्यनारायण नामक कवि द्वारा लिखा गया था। उसमें कोयलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अहोम लोग वर्तमान समय के से आकर ब्रह्मपुत्र की घाटी में बसे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, म्यांमार। अहोम लोग वर्तमान समय के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। अहोम भारत के उत्तर पूर्वी भाग की एक जनजाति है। उन्होंने मुइया जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर एक नए राज्य का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों सही है। यानी यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। अगला क्वेश्चन, प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खोला। उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो प्रचारकों ने सेरमपुर यानी श्री रामपुर में 1793 ईस्वी में बैप्टिस्ट मिशन शुरू किया गया था। उस समय यह क्षेत्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। इसे फेडरिक्स नगर भी कहा जाता था। 1845 में इस पर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। वहीं श्री रामपुर, जिसे शेरमपुर कहते हैं, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूहों का मालिकाना अधिकार बनाए रखा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, कलकत्ता मदरसा। तो कलकत्ता मदरसा आपका जो है 1781, बनारस संस्कृत कॉलेज तो 1791, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम तो 1835, वही वुड्स डिस्पैच तो 1854। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी? सही उत्तर चुने। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ज्योतिराव फुले। तो गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, यह पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अमेरिकी काले गुलामों की खराब स्थिति और भारत में निचली जातियों के लोगों के बीच एक कड़ी स्थापित की थी। वह निचली जातियों के अपमान, मजदूरों की दुर्दशा और उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में चिंतित थे। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कला की छवि के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोनों ए और बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है।
दोस्तों राष्ट्रीय कला छवि के संदर्भ में बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक समूह अविंद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह ने के कलाकारों ने राजा रवि वर्मा की कला को नकल पर आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः ए और बी जो है दोनों सत्य हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पंडित देखो मन में जानी, कौ धो छूत कहाँ से उपजी, तबही छूत तुम मानी, एक ही पाठ सकल बैठाए, छूत लेत धो काकी, छूतहि जेवन छूती अचवन, छूती जग उपजाया, कहे कबीर ते छूती विवर विवरजित विवरजित जाके संग न माया। आपके विचार में शिक्षक को इस दोहे की व्याख्या छात्रों के समक्ष किस प्रकार करनी चाहिए? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो अस्पृश्यता का विचार एक सामाजिक रचना है तथा हमारे विचारों और धारणाओं से निर्धारित होती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किन से बना था? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पहले आपका अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, सबसे बड़ा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें क्योंकि अवरोही क्रम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव वृत्त अवस्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 66.5 डिग्री साउथ। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र को शीत क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान विशेष पर समय की समझ पकड़ना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। स्थान विशेष का देशांतर तथा ग्रीनविच से तुलनात्मक दिशा तथा ग्रीनविच का समय। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 11 बजे सुबह अपराह्न, सॉरी 11 बजे शाम रात की, यानी 11 PM 11 PM। ठीक है, 11 बजे अपराह्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ब्राजील कंपोज। ब्राजील में पाए जाने वाला कंपोज घास का मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्जेंटीना में पाए जाने वाला पैम्पास घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, वही स्टेपी जो है, तो स्टेपी एक घासदार सूखा मैदान है जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित वेल्ड घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए तथा सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी क्रोड अथवा कोर कहलाता है। यह निकेल और फेरस यानी लोहा का बना होता है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का लगभग 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी की भूपर्पटी सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से बनी होती है। भूपर्पटी के पश्चात पृथ्वी का मेंटल सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से बना होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? ए ऑप्शन आपको राइट होगा। भारत में मानसूनी पवने, भारत में मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण है। ये मानसूनी पवने जून से दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं तथा भारतीय क्षेत्र में वर्षा करती हैं। भारत में अधिकांश वर्षा इन्हीं मानसूनी पवनों के माध्यम से होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों एबीसी द्वारा जल पर बनाए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, केवल ए सही है। यानी भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों के तहत जब तेज वायु सागर की पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंग उत्पन्न होती है, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग। अगला क्वेश्चन, कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। कर्नाटक के कोलार में भारत में सोने के भंडार हैं। यह विश्व की सबसे गहरी खानों में एक है। यह अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में 100 से अधिक स्थानों पर सोने के भंडार की पहचान की है, जिनमें से अधिकांश दक्षिणी राज्य कर्नाटक में है। अतः ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, दोनों हरित गृह प्रवाह का कारण बन सकती है। बायोगैस और ईंधन दोनों हरित गृह प्रवाह का कारण बन सकते हैं। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म कर देती हैं। इन गैसों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल होती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी डी। तो गहन निर्वाह कृषि प्रायः कृषि की एक पद्धति है। इसके तहत भूमि के प्रति क्षेत्र में उपज बढ़ाने के लिए अधिक धन, कीटनाशक दवाओं और श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं है बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आर्थिक स्तर का अंतर। अगला क्वेश्चन, पूर्वाग्रह का अर्थ होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, केवल ए तथा बी। तो पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि लोगों के बारे में नकारात्मक राय रखना तथा लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना। पूर्वाग्रह चीजों को सबसे पहले करने के एक तरीके को अत्यधिक महत्व देना होता है और इससे सबसे अच्छे तरीके से करने की आग्रह विधि है। आप बता दें, जो दूसरे लोगों का सम्मान नहीं करते। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए तथा बी। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का
टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आज का? निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, स्ट्रीट वेंडर्स अथवा पथ विक्रेता अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से क्या फ्री प्राप्त करिए। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।